हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिक कॉमन नोमेनक्लेचर की। यानी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे बेस नहीं आता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे याद नहीं हो रही है, या उसके क्वेश्चन जो है हम अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि कई बच्चों को उसका नोमेनक्लेचर ही नहीं आता, जिसकी वजह से एग्जाम में जैसे टीचर पूछता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। अब हमें यही नहीं पता भी एस्टिक एसिड या फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है, या फिर टीचर कहते हैं थैलिक एसिड और टरथैलिक एसिड। अब हमें उनके फार्मूले ही नहीं पता, तो आगे की सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोमेनक्लेचर को सीखना है। ये मैंने कुछ नोमेनक्लेचर आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, बेसिक हर एक कैटेगरी के। तो हर एक के कुछ रूल होते हैं, हर एक के अंदर अलग सा रूल है नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक के। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, वो सीखने के बाद आप बड़े आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा जैसे हम देखें तो सबसे अब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो, एक कार्बन के एसिड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, दो को बोलते हैं एसिटिक एसिड, तीन को बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड, चार को बोलते हैं ब्यूटेरिक एसिड, पांच को बोलते हैं वैलेरिक एसिड। तो इस तरह जब तुम्हें क्विक में आपको याद हो जाएगा तो आप समझ लो आपको नोमेनक्लेचर आ गया। तो जैसे पहला है तो इसके लिए क्या नाम होता है आपका, फॉर्मिक एसिड। ये आपको अच्छी तरह याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। आईयूपीएसी आप लोग कर लेते हैं भाई, एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड, दो है तो इथेनोइक एसिड, मगर कॉमन नोमेनक्लेचर हर एक बच्चे को नहीं आता। इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तीन कार्बन है तो आपका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। अच्छा, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को लेके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे सारे बच्चे। अगली बात करें, अगले में कितने कार्बन है, चार। चार कार्बन आते ही आपको क्या आ जाना चाहिए नोमेनक्लेचर, ब्यूटायरिक एसिड। क्या नोमेनक्लेचर होता है, ब्यूटायरिक एसिड। और पांच पे थोड़ा डिफरेंट है, वैलेरिक एसिड। पांच पे क्या हो जाता है बेटा, वैलेरिक एसिड। तो ये आपको याद करने हैं, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, और फिर अगले का क्या नाम है, वैलेरिक एसिड। अब उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, अब हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप आ जाते हैं। जैसे हम सिक्स की बात करें यहाँ पे, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए आपको याद करना पड़ेगा ऑक्सैलिक एसिड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका डिफरेंट है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। वो आप लोग कर लेते हैं। अब तीन आ गया तो प्रोपेन 1,2-डाइएक एसिड। मैं इसका कॉमन नेम क्या है, मेलोनिक एसिड। अब ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, मेलोनिक एसिड। आपको याद ऐसे ही करना है, दो वाले को ऑक्सैलिक एसिड, तीन वाले को मेलोनिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास फोर कार्बन आ जाते हैं, फोर और फाइव, तो फोर के लिए बेटा जो नाम है वो क्या है, सक्सीनिक एसिड। और फाइव के लिए जो नाम होता है वो ग्लूटैरिक एसिड। और जो सिक्स कार्बन जब आ जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है एडिपिक एसिड। सिक्स वाले के लिए क्या नाम हो जाएगा बेटा, एडिपिक एसिड। जैसे आपका सिक्स कार्बन दे रखा है तो इसका नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये मैंने फटाफट में आपको एसिड के बारे में बताया। अब एरोमेटिक पे आ जाते हैं, बेंजीन वाले। तो जब बेंजीन के ऊपर COH आता है, ये मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होगा, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। ये तो सबको याद रहता है, मगर जब दो COOH ग्रुप आ जाते हैं तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन पे, आपको पता है 1 2, ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। तो ऑर्थो पे होगा तो उसका नाम क्या होता है बेटा, हैलिक एसिड। पीएच यहाँ पे साइलेंट हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, THALIC, थैलिक एसिड। और जब मेटा पोजीशन पे आ जाता है तो उसी को हम बोल देते हैं आइसोथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं उसे, आइसोथैलिक एसिड। और अगर फोर पे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं टरथैलिक एसिड। क्या बोल देते हैं, टरथैलिक एसिड।
पहले ये लिख लिया आइसोथैलिक एसिड तक, ठीक है ना। अब जब 4 पे आ जाते हैं बेटा, इसका नाम क्या हो जाता है? टर, TER, टर, PS साइलेंट होता है, थैलिक एसिड। क्या नाम हो जाता है इसका? टर थैलिक एसिड। आप जब पॉलीमर की बात करते हैं तो पॉलीमर में टेरिलीन जो पॉलीमर है, उसका जो मोनोमर होता है दैट इज द टर थैलिक एसिड। तो ये आप आगे CUT की प्रेपरेशन करेंगे या JEE एडवांस में, तो वहाँ पे ये सारे नाम आते हैं। अब ये मैंने वैसे ही दे दिया, इसका कॉमन नेम की बात नहीं करेंगे। इसका UPSC नेम CBSE में पूछा जाता है, तो इसका क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, वैसे ही नाम याद कर लीजिए, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है बेटा, वो है एल्डिहाइड की। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिक फंडा, जो मैं आपको सिखाने वास्ते वीडियो लेक्चर बनाया है। जैसे एक कार्बन के एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड, तो सारे नोमेनक्लेचर एसिड से चलते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले एसिड कराया है। एक एसिड को हटाकर अब आपने एल्डिहाइड लगा रहे हैं। जैसे एक का क्या नाम था? फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक में एक हटाया और क्या बन गया इसका नाम? फॉर्मिक में एक हटा दिया, फॉर्म, फिर आगे एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नोमेनक्लेचर है उसका? फॉर्मेल्डिहाइड। अगले की बात करें तो अगले का नाम क्या हो जाएगा? एसीटल्डिहाइड। मैं कर क्या रहा हूँ? आपको ध्यान हो तो एसिटिक एसिड था, एक एसिड हटाकर मैंने क्या लगा दिया? एल्डिहाइड। बस ये बेसिक फंड है, आपको बस इतना सा याद करना है, बाकी आप अपने आप खुद लिख सकते हैं। अब 3 कार्बन आ गया, प्रोपियो प्रोपियोनल्डिहाइड। ब्यूटायरिक एसिड होता है तो ब्यूटाइरल्डिहाइड, ठीक है ना। 5 आ गया तो वैलेरल्डिहाइड। मगर वो आपको बेसिक बात बता दी, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने एल्डिहाइड में बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाए, एसिड के काफ़ी स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पे COH है, उसकी जगह अगर आपको कॉमन नोमेनक्लेचर में CHO आ गया, तो आपने बस एक एसिड को हटाकर जो भी नाम आपने किए हैं उसके आगे क्या लगा देंगे? एल्डिहाइड। अब जैसे बेंजोइक एसिड था, तो अब इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर हो गया। अब फिर वही वाली बात, वहां पे जब 2 एसिड थे ऑर्थो पे, तो उसका नाम था थैलिक एसिड। क्या नाम था? थैलिक एसिड। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एल्डिहाइड, डिहाइड। एक एसिड को हटाकर आप क्या कर देंगे? एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है बेटा, वो है एसिड क्लोराइड की। अब एसिड क्लोराइड के केस में आप क्या करते हैं? आइल क्लोराइड जोड़ देंगे बस। वहां से क्या करेंगे? एक एसिड को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? आइल क्लोराइड। जैसे फॉर्मिक एसिड था तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? और यहाँ पे अगर Br आ गया तो फॉर्माइल ब्रोमाइड, फॉर्माइल आयोडाइड, जो भी हैलोजन आ गया। अब CH3CO आ गया, वहाँ पे एसिटिक एसिड था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एसिटाइल क्लोराइड। अब ये बेसिक बात आपको सीखने वाली है, यहाँ जो आपको अपने माइंड में सेटअप करना है वो करना है कि भाई एसिड क्लोराइड आ गया तो आइल क्लोराइड हो जाएगा, प्रोपियो नाइल क्लोराइड। अब एसिड जब बेंजोइक एसिड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा, कई बार बच्चे यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड लिख देते हैं, टोटली रॉन्ग। बेंजाइल होता है बेंजीन के ऊपर CH2, इसलिए यहाँ पे बेंजोइल O भी इंट्रोड्यूस होता है। स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक छोटी सी गलती पूरे पे काटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज याद रखें, यहाँ पे हमने ऑयल क्लोराइड ऐड किया है, बेंजोइक एसिड है, एक एसिड है, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार बच्चे बेंजाइल लिख देते, नहीं, बेंजाइल रॉन्ग है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा एमाइड। एमाइड में क्या करना है? बस एक एसिड को हटाकर एमाइड जोड़ देने हैं। तो फटाफट आप लिख लीजिए, एक कार्बन है तो क्या हो गया? फॉर्मेमाइड। एसिड, 3 कार्बन है, प्रोपियोनेमाइड, बेंजेमाइड। तो ये पेट नेम है बेटा, जो आपको याद करना है। आपको अगर बेसिक समझ आए, अगर बेंजोइक एसिड था तो बेंजोइक एसिड हटाया, बेंजेमाइड।
एसिटेमाइड। याद हो गए? समझ आ गया बात? नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास कीटोन की कैटेगरी आती है। कीटोन का अपना डिफरेंट पैटर्न है, इसका एसिड से कोई लेना देना नहीं है। अब कीटोन के केस की बात करें, ईथर के केस की बात करें, तो इनमें एक वर्ड याद करना है तुमने कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए। क्या? जैसे कीटोन आ गया तो वन वर्ड जो याद करना है वो है अल्काइल कीटोन। कॉमन नोमेनक्लेचर में आपको क्या याद करना है? अल्काइल कीटोन। अब आप कहेंगे सर मतलब, देखो दोनों तरफ की जो अल्काइल हैं उनके ऊपर, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल कीटोन। क्या हो गया? डाई मिथाइल कीटोन। और इंडस्ट्रियल नेम बताएं, ये पॉपुलर नेम है, इसको याद कर ले, क्योंकि जो सीबीएसई अदर बोर्ड कोई भी हैं तो वहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वर्ड, क्या इस्तेमाल होता है? एसीटोन। ये कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड एसीटोन। ठीक है ना? ये इंडस्ट्रियल नेम है इसका। ठीक है ना? कॉमन नेम की बात करें, डाई मिथाइल कीटोन। अगर अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है? मिथाइल, और यहाँ पे क्या है? इथाइल। दो अलग अलग आ गए। अलग अलग आ गए तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले होता है वो पहले लिखा जाएगा। यानी इसका नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर एक का इंडस्ट्रियल नेम हो, वो हमें जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये जो जो पॉपुलर हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनको कॉमन नेम रख दिए, ट्राइबल नेम रख दिए जाते हैं, जैसे एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ पे बात करें, इधर मिथाइल है और यहाँ पे क्या है? फिनाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा? एम, मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब इसका जो पॉपुलर नेम है, जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। सबसे ज़्यादा ये वर्ड इस्तेमाल होता है, और ये मान के चलिए सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एसिटोफिनोन याद कर ले अच्छी तरह। बेंजीन के ऊपर COCH3 आता है तो उसको एसिटोफिनोन कहते हैं। और बेंजीन के साथ CO, बेंजीन के साथ एक C डबल बॉन्ड हो, सी फिर बेंजीन आ जाए तो उसको बेंजोफिनोन बोलते हैं। अब ये बहुत पॉपुलर नेम है, बेंजोफिनोन। यानी जो आपको नाम है ये कॉमन नेम में नहीं आते। कॉमन नेम तो इसका क्या हो जाएगा? डाईफिनाइल कीटोन। डाईफिनाइल कीटोन। और पॉपुलर नेम इंडस्ट्रियल पर्पज से बात करें या लैब में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनोन। याद हो गया बेटा? नेक्स्ट जो मैं कराने जा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे कुछ नई बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। अल्काइल हैलाइड का पैटर्न, अल्कोहल का, इनमें क्या है? एक अमीन का, इनमें सेम पैटर्न चलता है। इनमें चलता है अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अमीन, अल्काइल हैलाइड। ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। मगर यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोमेनक्लेचर करूँ, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। अच्छा, आप सबको एक चीज़ तो क्लियर ही होगी मेरे ख्याल से। मान लो जिसको नहीं क्लियर, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये मान लो एक कंपाउंड है। ठीक है? अब एक बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? अगर एक कार्बन एक से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। एक कार्बन दो से जुड़ा हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। एक कार्बन तीन से जुड़ा हो उसको बोलते हैं टर्शरी। और एक कार्बन चार से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी। तो अब हमें जो समझने वाली बात है बेटा, कि यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला क्या है? प्राइमरी। दो आ गए तो सेकेंडरी। ये वाला जो कार्बन है ये चार कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी। ये वाला कार्बन दो कार्बन से घिरा हुआ है, सेकेंडरी। मगर ये वाला कार्बन तीन कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है वो टर्शरी। और जो टर्मिनल पे पड़े हैं ये क्या है? प्राइमरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं। का जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर प्राइमरी कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है ना, और सीधी चेन है, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एन। जैसे ये बिल्कुल सीधी चेन है और हमारा जो Cl है वो प्राइमरी पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता तो एन प्रोपाइल एल्कोहल। यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा होता तो एन प्रोपाइल अमीन। ये फिक्स फंडे हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा? एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब जिस कंपाउंड के टर्मिनल साइड पर, जिस कंपाउंड के टर्मिनल साइड पर, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें,
CH3 लिखा है, CH3 लिखा है, तो इसको हम आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। अब 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, और Cl है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम नीचे जाएं, नेक्स्ट पे देखिए, ये आइसो हो गया। अब ये कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए ये Cl कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। अच्छा, कॉमन नोमेनक्लेचर में एक बात और याद रखिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। ठीक है ना? लॉन्गेस्ट चेन काउंट नहीं होता कॉमन नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर में कॉमन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट होते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है? टोटल 4। ये कौन सी जगह पे लगा हुआ है? सेकेंडरी, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और जब आपका हैलोजन, यहाँ पे देखिए आपका हैलोजन कौन से कार्बन के साथ लगा हुआ है? टर्शरी। ठीक है ना? कई बच्चे इसको काउंट करते हैं, ये Cl है, ये कार्बन नहीं है। ये वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ है? 3 से, तो ये टर्शरी हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये नोमेनक्लेचर आए बिना कोई बच्चा सोचे कि मुझे ऑर्गेनिक आएगी, भूल जाओ, नहीं आएगी। तो ये बेस्ट पार्ट है, इसको आपको याद करना चाहिए। इसका नाम क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए। अब जब बेंजीन के साथ आ जाता है बेटा, तो ये बिल्कुल सिंपल नोमेनक्लेचर हो जाते हैं। क्या? क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन आ गया तो आयोडोबेंजीन। ठीक है ना? अब अगर 2 हैलोजन आ गए तो हम अल्फाबेटिकली देखेंगे। अल्फाबेटिक आईयूपीएसी में तो नंबरिंग कर देंगे, और यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे कि ब्रोमो वन और 1 ब्रोमो। अब यहाँ पे इसी टाइप से नोमेनक्लेचर होगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है ना? ब्रोमो क्लोरो बेंजीन सिंपली हम बोल सकते हैं, मगर नंबरिंग दिखानी पड़ेगी, या फिर हम ऑर्थोमेटा का तो यहाँ पे इस्तेमाल अगर सेम होता तो करते भी। अब इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, या हम ये कह सकते हैं ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, यही बोल सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हम किसको देंगे? Br को। ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है अल्कोहल की। सेम वही पैटर्न चलेगा बेटा जो आपने अभी अल्काइल हैलाइड में लगाया था। तो अब हम इसको थोड़ा फटाफट में कर लेते हैं। अल्काइल तो क्या नाम हो गया? मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया? मिथाइल अल्कोहल। अगले का क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। अगले का क्या हो गया? अब ये कौन सा ग्रुप आ गया टर्मिनल साइड पर? फटाफट बोलिए। आइसो। तो 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्शन भी आ जाता है, इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है। और जनरली आइसो ही वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अगली बात करें, अब ये कौन सा फिर ग्रुप है? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये कौन से कार्बन से अटैच है? टर्शरी, तो इसका नाम क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये नोमेनक्लेचर आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर आपके अल्काइल ग्रुप के अंदर क्वाटर्नरी कार्बन है, क्या है? क्वाटर्नरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? क्वाटर्नरी। तो इस ग्रुप को नियो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? नियो पेंटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमीन की। ठीक है ना? अब अमीन में हमें क्या करना है? अमीन में सेम वही पैटर्न चलेगा, मिथाइल अमीन। फटाफट कर लेंगे। मिथाइल अमीन। अगले में इथाइल अमीन। अगले में क्या हो जाएगा? अब हाँ, यहाँ आप थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए, ठीक है ना, तो कैसे करते हैं? अब जैसे दोनों तरफ मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल अमीन। क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? डाई। और अगर डिफरेंट आ जाए तो सेम वही पैटर्न जो ईथर केस में होता है,
कि भाई जो अल्फ़ाबेटिकली पहले हो, जैसे यहाँ पे इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इथाइल, मिथाइल, अमीन। क्या हो जाएगा? इथाइल, मिथाइल, अमीन। ये नोमेनक्लेचर बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप जल्दी से जल्दी सीख लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक अच्छी आएगी, नहीं तो ऑर्गेनिक मैं मानता नहीं कि बच्चे को ऑर्गेनिक आती है। अब तीनों तरफ सेम आ गए, तो क्या नाम हो जाएगा? ट्राई मिथाइल अमीन। और अगर डिफरेंट आ जाए तो अल्फ़ाबेटिक पैटर्न में चलेंगे, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे कौन सा अमीन है? ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अभी ये प्राइमरी है यहाँ पे NH2, अब ये मगर लगा किस कार्बन से है? सेकेंडरी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। अच्छा, यहाँ पे अमीन सेकेंडरी नहीं है, ग्रुप सेकेंडरी है, ध्यान रखना। सेकेंडरी अमीन अलग चीज होता है, ठीक है ना। अमीन तो प्राइमरी है, ये NH2, ठीक है ना, मगर ये लगा किस कार्बन से है? सेकेंडरी से, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। नेक्स्ट देख लो, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बेटा एनिलीन। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? एनिलीन। और अब इसके H की जगह मिथाइल लग गया, ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एनिलीन। एन इथाइल, एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है ना। अब दो अलग अलग ग्रुप आ गए तो क्या कर देंगे? एन इथाइल, एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है ना। इस तरह से आप इनके कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको समझें। अब सेम जो आपने अमीन के केस में किया वही ईथर है। अब दोनों तरफ डिफरेंट आ गए, सेम आ गए, तो डाई मिथाइल। अब जब ओ आ जाता है बीच में तो वर्ड आ जाता है ईथर, तो इसका नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर। अब एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? ई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नोमेनक्लेचर हो गया? इथाइल मिथाइल ईथर। अब दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आ गया, सेम है, तो क्या नाम हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर। आगे बात समझ। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया बेटा? आइसो। और ये क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिकली आई पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। तो दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं उनके नाम लिखकर बाद में आपने बस ईथर वर्ड डाल देना है, ये आपका क्या हो जाता है? नोमेनक्लेचर। अब जब बेंजीन के ऊपर OCH3 आता है, एक तो इसका नाम क्या है? मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, एक तो नाम ये है इसका। दूसरा जो पॉपुलर नेम है, जैसे मैंने कहा ना, जो हम केमिकल नेम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एनिसोल। जो इसका पॉपुलर नेम है जो आपको याद करना है, ठीक है ना, वो आपने क्या करना है? एनिसोल। इसी तरह अगले का नाम है फेनिटोल। ये रट्टे वाले हैं थोड़े से, फेनिटोल, इसमें लॉजिक नहीं लग रहा, मगर यहाँ पे वैसे बात करें तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल फिनाइल ईथर। ये आपका पैटर्न से है, इथाइल फिनाइल ईथर क्या है? आपका पैटर्न से है, मगर फेनिटोल एनिसोल ये पैटर्न से नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। अब नेक्स्ट कैटेगरी है एनहाइड्राइड। यहाँ पे एसिड के नोमेनक्लेचर का फिर इस्तेमाल होगा। एनहाइड्राइड में आपने क्या करना है बेटा? ये देखना है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, जो O है उसके साथ कितने कार्बन है। अब जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। इधर भी कितने हैं? 2। यानी ये 2 एसिटिक एसिड को मिलाकर बने। एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं? 2 मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये बनते कैसे हैं, पहले तो यही सीख लो। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसकी जब हम P2O5 के साथ रिएक्शन करते हैं जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से वाटर का क्या हो जाता है? रिमूवल, और ये बना देता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड O, CH3।
और यही आपका कंपाउंड है। तो ये बना किससे है? एसिटिक एसिड से। तो इसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। जिस एसिड से आपका एनहाइड्राइड बनता है वो उसका नाम लिख के एनहाइड्राइड लगा देते हैं। अगर दो डिफरेंट एसिड से बना है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगले के अंदर अगर हम देखें, ये नाम लिख लिया आप सबने, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि अगर हम अगले के अंदर देखें यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 कार्बन है बेटा, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक। ठीक है ना, और यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। दो अलग अलग एसिड से बना है। ये क्या है? 2 कार्बन का है तो एसिटिक हो गया, ये 3 का है तो क्या हो गया? प्रोपियोनिक। और फिर क्या वर्ड आ गया? एनहाइड्राइड। अगर सेम से बन रहा है तो जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, मगर दो अलग अलग हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे? नोमेनक्लेचर कर दोगे। हाँ, पूछो, कोई डाउट है तो। क्लियर है? अब अगला क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, एस्टर। अब यहाँ पे फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। एस्टर के नोमेनक्लेचर में फिर एसिड का पैटर्न चलेगा। अब एस्टर में क्या होता है? ध्यान से सुनिए, एस्टर में जो भी ग्रुप ओ के साथ लगा हो, ऑक्सीजन के साथ, उसका नाम पहले आता है। आईयूपीएससी में ही पहले आता है, कॉमन में भी पहले आता है, उसका नाम पहले आएगा आएगा। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? मिथाइल। अब यहाँ कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन का एसिड कौन था? फॉर्मिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक से फॉर्मेट। यानी अब यहाँ पे 8 वर्ड इंट्रोड्यूस होगा कॉमन नोमेनक्लेचर में। आईयूपीएससी में क्या इंट्रोड्यूस होता है? O8। और कॉमन में क्या इंट्रोड्यूस होता है? 8। तो यहाँ पे अभी ये मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन का एसिटिक एसिड होता है तो इसका नाम हो जाएगा एसीटेट। मिथाइल एसीटेट। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है बेटा। और इन्हीं की वजह से कई बच्चों को ऑर्गेनिक समझ नहीं आती। टीचर जब बोलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल एसीटेट एंड इथाइल एसीटेट, तो बच्चों को स्ट्रक्चर ही नहीं आते तो कहाँ से डिस्टिंग्विश करेगा। तो इम्पोर्टेंट पोर्शन है बहुत ज़्यादा ही। मगर हम इसको लाइटली ले लेते हैं, इसको पढ़ते नहीं और सोचते हैं कि ऑर्गेनिक नहीं आ रही, ऑर्गेनिक नहीं आ रही। आएगी कहाँ से जब नाम ही नहीं पता। जैसे मान लो मेरे को आपसे डिस्कशन करनी है, आपसे बात करनी है, तो पहले मुझे आपका नाम तो बताओ। मैं कहूँ भाई हिमांशु, बता क्या कहाँ प्रॉब्लम है। अब ना, हाँ भाई बता क्या प्रॉब्लम है, वो कहेगा भाई बंदे को पर्सनल इंटेंशन ही नहीं है। तो आपको जब तक नाम नहीं पता किसी का तो उस चीज़ के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? इसलिए नाम पता होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्या नाम है? इथाइल। और कितने टोटल कार्बन है? 2 हैं तो इथाइल एसीटेट। क्या नोमेनक्लेचर हो गया इसका? इथाइल एसीटेट। तो जितने कार्बन है जो आपने उतने कार्बन के एसिड का नाम किया था वही लग जाता है बस। ठीक है, अब अगली बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है कि यहाँ पे ओ के साथ क्या लगा हुआ है? फिनाइल। क्या लगा हुआ है? फिनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। 2 कार्बन है, एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल एसिड। ये याद रखना कि ओ के साथ क्या लगा है। ओ के साथ क्या लगा हुआ है? फिनाइल। तो फिनाइल एसीटेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अगले स्ट्रक्चर में। अभी हमने स्पेशली ये देखना है कि ओ के साथ क्या लगा है। जैसे इसका नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल बेंजोएट। और इस केस में ध्यान से देखिए यहाँ पे ओ के साथ क्या लगा हुआ है बेटा? ये वाला ग्रुप। तो इसका नाम फिनाइल, और ये क्या है? बेंजोएट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपाउंड है जो बार बार आपको नोमेनक्लेचर में आते हैं क्लासरूम में। जब आप डिस्टिंग्विश करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन करके क्वेश्चन आता है कि भाई इस व्हाट हैपेंड व्हेन फिनाइल बेंजोएट ट्रीटेड विद वाटर, तो आप कह देंगे भाई बेंजोइक एसिड 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और क्या होगा। तो और एक एक बेंजोइक एसिड सॉरी बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर जब आपको स्ट्रक्चर नहीं आते फिर आप इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते। नेक्स्ट कैटेगरी है साइनाइड।
साइनाइड के केस में जब कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसको काउंट नहीं करते हैं। इधर कितने कार्बन है वो देखते हैं। जैसे मिथाइल है तो इसका नाम हो गया मिथाइल साइनाइड। यहाँ पे इथाइल है तो इसका नाम हो गया इथाइल साइनाइड। आईयूपीएसी में सीएन को काउंट करते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर में सीएन को काउंट नहीं करते हैं। इधर जितने कार्बन है 3 कार्बन है तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल साइनाइड। ठीक है ना, एक है तो मिथाइल साइनाइड, 2 है इथाइल साइनाइड और 3 है तो प्रोपाइल साइनाइड। और बेंजीन पे आ गया तो बेंजोसाइनाइड। बेंजोसाइनाइड, बेंजीन के ऊपर सी एन आ जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, बेंजोसाइनाइड। तो ये कुछ पॉपुलर नोमेनक्लेचर हैं। ये बेंजीन पे आ गया बेंजो। अब इसी में अगर एनसी आ जाता है, एनसी आइसोसाइनाइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, आइसोसाइनाइड को कई बार कार्बाइल अमीन ही बोलते हैं तो इसी का एक नाम और हो जाता है मिथाइल कार्बाइल अमीन। इसी के बेस पे कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ठीक है ना, सी एन ग्रुप क्योंकि वहाँ एन सी ग्रुप बनता है तो मिथाइल कार्बाइल अमीन। इसी का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर आप बोल सकते हो क्या, इथाइल कार्बाइल अमीन। और लास्ट बेटा, वैसे तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर, ये बार बार आपके नोमेनक्लेचर में आता है, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यहीं पे अगर बी आर आ जाए, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। आयोडीन आ जाए, बेंजीन डाइजोनियम क्या हो जाएगा, ब्रोम आयोडाइड। और अगर यहीं पे अगर बेंजीन ये HSO4 आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस टाइप से डाइजोनियम कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हो जाते हैं। तो बेटा जितने भी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं वो सारे मैंने कवर अप किए हैं। +1 +2 का जो भी स्टूडेंट है दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो ये इसको बेसिक को अपना अच्छी तरह करें, ठीक है। और कहीं पे आपको कंट्राडिक्शन लगती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।